नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 12 फरवरी को धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस में प्लेस्ड रह करके गोचर करेंगे। सबसे पहले धनु लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह गोचर करेंगे धनु राशि से। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपने स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ रह करके गोचर करेंगे। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे और इनके 7th 8th 9th 10th 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। जिसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देखते हैं एक बार कि प्लेनेट क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह उनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को यात्राएं करने से सुख प्राप्त होगा। अगर ये किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट जॉब को करते हैं तो इस समय में टूर एंड ट्रेवल, ऑडिट इत्यादि के लिए जाना, इन सब चीजों को करके ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को सरकारी कार्यों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होना या ट्रैवल के माध्यम से, अगर मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, राइटिंग का कार्य करते हैं, तो उनके अंदर यात्राएं करने से, राइटिंग इत्यादि करने से धन लाभ की प्राप्ति होना, मान सम्मान प्राप्त होना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं वे थोड़े से इगोइस्टिक हुए होंगे। इस समय में उनसे ज़्यादा वार्तालाप करना, उनसे किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी करना बेहतर नहीं रहेगा। इस समय में वे फिर आपके लिए अधिक उग्र हो सकते हैं। इसके लिए शांति प्रिय रह करके कार्य करने का प्रयास करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का यहाँ पर गोचर, मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर स्टूडेंट है, एज उनकी 18, 20, 21, 22 साल तक की है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए लव की कोई ऑफर आ सकती है। इस समय अंतराल के अंदर उनके लिए लव एंड रोमांस का कोई ऑफर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों में वे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है वे लव मैरिज इत्यादि इस समय में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन जातकों का जन्म इस समय अंतराल के अंदर होगा उन जातकों की जन्मपत्री के अंदर एक तो लव मैरिज का योग यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उनकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का होना देखा जाता है। तो 2 योग उनकी कुंडली में मिलेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अपनी सौंदर्यता के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। हेल्थ अच्छी रहे, फिट रहेंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे। इसके साथ साथ जिम जाना, व्यायाम करना, कुछ स्पोर्ट इत्यादि खेलना, इन सब चीज़ों में ये इंटरेस्ट लेंगे जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब जब 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में, इसके साथ साथ धनु लगन वाले थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे जिसकी वजह से क्रोध की अधिकता होना इस समय में उनके अंदर देखी जा सकती है। क्रोध अधिक आना, तो क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना बेहतर रहेगा। क्रोध एक बार आता है तो बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस करके चला जाता है। इस सूत्र को अगर याद रखेंगे तो जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा ये सूत्र दिया गया है।
तो इसके साथ साथ जैसे ही 26 फरवरी से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि इन्हें स्पाइसी फूड खाने का एक जो शौक होता है वो इनके अंदर पनप सकता है। स्पाइसी फूड को ग्रहण करना, इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है या एलर्जी टाइप कोई प्रॉब्लम है तो वो इस यहाँ पर बढ़ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी कुछ एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में इन्हें अपनी वाणी का विशेष तौर से खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर कोई अपशब्द अगर किसी को कह देते हैं तो उसकी वजह से इन्हें आगामी भविष्य में या तुरंत ही कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, तो उसके लिए सावधान रहे, अपनी वाणी को कंट्रोल में रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह धनु लग्न वाले जातकों के लिए बुध ग्रह इनके 7th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अगर अपने स्पाउस की सहायता से, अपने पार्टनर अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर और जॉब करते हैं तो कलीग्स की सहायता से अपने कार्य व्यवसाय में से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। या ये अपने स्पाउस के साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी मॉल, किसी रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का और वहाँ पर अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने का सुख इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। समय इनके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में बुध ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये आपके 2nd हाउस से निकल करके आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं या राइटिंग का कार्य करते हैं, अगर राइटिंग का कार्य करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा सुंदर लेख आप लिख पाएंगे, जिसके द्वारा आपको नेम फेम की प्राप्ति होना। और लिखने के लिए भी हो सकता है आप कोई गैजेट इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या मैनुअली भी आप नोटबुक इत्यादि में लिख करके कुछ चीज़ों को लिख करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ वाणी में एक शालीनता होना, वाणी में बहुत सुंदरता मिठास होना, इस समय में वाणी के द्वारा अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा लेने की क्षमता आपके अंदर होगी। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग में कार्य में रखते हैं तो मार्केट में आपका नेम फेम होगा। मार्केट में आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को इम्प्रेस करके वहाँ से ऑर्डर इत्यादि प्राप्त करना और इसके साथ साथ वहाँ से पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपके पड़ोसियों के यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त होना, आपके पड़ोसियों के अच्छे पड़ोसियों के यहाँ कोई धार्मिक आयोजन हो उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या कोई पार्टी इत्यादि में वे आपको इनवाइट कर सकते हैं जहाँ पर आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके पड़ोसियों के द्वारा आपके घर पर आगमन होना, मेहमानों का इस समय में आपके घर पर आना, आपके सिबलिंग्स का आपके घर पर आना, या आपको आपके सिबलिंग्स से मिलने का अवसर ये प्रदान करते हैं, जो आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। तो ये समय आपके लिए उत्तम बना है। और इसके साथ साथ आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्य से अगर कोई बिजनेस करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को इस समय अंतराल के अंदर मार्केट में प्रेजेंटेशन दे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे ऑर्डर की प्राप्ति होना, अच्छा धन प्राप्त होना, प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग कर पाना, ये सब गुण आपके अंदर होंगे और आप कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जब 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे, तो 24 फरवरी से पहले की जो स्थिति मैंने आपको बताई वो ये रहेंगी। इसके पश्चात 24 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि घर के अंदर या ये कहें कि आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आपका व्हीकल जो है वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, उसका भी आप ध्यान रखें, उसके लिए भी आप केयरफुल रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई ट्रैवल करते हैं
तो ट्रैवल करना आपको थकाने वाला हो सकता है, वह आपको थकावट दे सकता है, हेल्थ आपको खराब कर सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। परंतु धन की प्राप्तियां निरंतर बनी रहेंगी, धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर करना ये आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट सेक्स से आप कोई रिलेशन बना पाएंगे, एंजॉय प्राप्त कर पाएंगे, आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। आप अपने स्वयं की हेल्थ के ऊपर भी, कुछ ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर, हेयर स्टाइल इत्यादि के ऊपर आप अपना धन खर्ची कर सकते हैं और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आप कुछ प्रयास या कुछ धन खर्ची करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आनंदित रहेंगे। सभी प्रकार से ये समय आपको आनंद प्रदान कराने वाला होगा। मन के अंदर एक, ये कह सकते हैं, फ्लावरी मूड आपका इस समय में रहेगा और सभी प्रकार से सुखों की, भौतिक सुखों का आप आनंद इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, मेंटली पीस आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर ये शुक्र ग्रह शनि की राशि मकर राशि में और शनि के ही साथ अपने मित्र प्लेनेट के साथ, मित्र प्लेनेट की राशि में महालक्ष्मी नामक योग का निर्माण यहाँ पर करेंगे, जिससे कि ये आपको धन की प्राप्तियां कराएंगे। आपके कुटुंब के सदस्यों में भी आपको नेम फेम, उनके माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त होना, अच्छे परिवार का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। वाणी में एक शालीनता होगी, वाणी बहुत मीठी होगी। इस समय अंतराल में आपको अच्छे, मीठे, स्वादिष्ट, सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का सुख ये प्रदान करेंगे और आपको इस समय में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड कैश की प्राप्तियां हो पाना, लग्जरी की चीज़ों को आप प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो उन सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक शनि ग्रह अस्त हो चुके हैं। शनि ग्रह का आपके सेकंड हाउस में होना, शनि ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनका मन आपसे थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, परंतु वहां पर भी आपका ही जिक्र होना, मन भिन्न होना, परंतु बात आपकी ही होना, ये यहाँ पर चीजें देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आपका धन, जो लिक्विड कैश आपकी ओर आता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ सकता है। थोड़ा सा डिले होकर ही सही, परंतु धन आपके प्राप्त अवश्य होगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पता चलता है कि जैसे ही शनि ग्रह अस्त हुए हैं तो आपको यहाँ पर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, गूगल्स इत्यादि लगे हैं, तो केयरफुल होकर के रहें। अदरवाइज आंख के अंदर चोट लगने की, आंख, नाक, कान के अंदर चोट लगने की कोई संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके 6 हाउस में वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर जॉब करते हैं तो अपनी जॉब के अंदर आप पॉलिटिक्स लगा करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान करा पाएंगे। आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्य के अंदर सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उन्नति प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में लोहा माना जाएगा। आपको पॉलिटिक्स इत्यादि में अगर आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो उसे करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर एक चीज जो यहाँ पर दिखाई अच्छी नहीं देती है, वो ये रहेगी कि आपको आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए या मामा और मौसी की हेल्थ के लिए कोई परेशान कर सकती है। उनकी हेल्थ के लिए आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो ये जो समय है 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो समय है, ये समय आपको आपके मामा, मौसी, आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए यहाँ पर धन खर्ची कराने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर या तो आप कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो आप भगवान की कृपा समझें कि आपको भगवान ने इन सब चीज़ों के खर्चे से बचा के रखा है और वे बचा कर रखें। 12 अप्रैल तक आप बच कर रहे, तो फिर उसके बाद तो स्थिति आपके फेवर में ही रहेगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 12 अप्रैल तक का समय है, इस समय में
आप अगर किसी से ऋण लेना चाहते हैं, अपने मित्रों से आप अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं तो झूठ बोलकर भी अगर ऋण लेना चाहते हैं तो वे ऋण आपको आसानी से दे देंगे। अगर उन्हें आप चेक करना चाहते हैं झूठ बोलकर कि मुझे आवश्यकता है आप मुझे ऋण दे दें, तो वे आपको आपका ऋण दे देंगे, आपके लिए कुछ धन की व्यवस्था करा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु आपके सामने आने की चेष्टा नहीं करेंगे, वे आपको किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का आपके 12th हाउस से जाना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपका धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के ऊपर अवश्य खर्ची होता दिखाई देता है। इस पूरे समय अंतराल के अंदर आपका धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्ची होना यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, अगर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप अगर अपने धन को इस समय अंतराल के अंदर डोनेशन आदि के कार्यों पे लगाते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप छोटा छोटा भी दान पुण्य करते हैं तो मेडिकल मेडिसिन आदि चीज़ों से आप बच जाएंगे, बच सकते हैं और अपने लिए अच्छा भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 12 फरवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय धनु लगन वाले जातकों के लिए उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट करने का होगा। इस समय में वे अपने जो मैरिड है अपने स्पाउस के साथ सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन का, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति का आनंद और अनुभव ये प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए आनंदित रहेगा। इसके बाद जब 13, 14, 15 फरवरी को, देखिए 13, 14, 15 फरवरी को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए, विशेष तौर से आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्ची होता है यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ा सा टेंशन वाला समय रह सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो समय आपके फेवर में रहेगा। इसके साथ साथ 16, 17 फरवरी को 2022 में सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो 16, 17, 18, 19 फरवरी तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए वीजा इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। व्यापार में आपको सफलता मिलना, जॉब करते हैं जॉब के अंदर सफलता मिलना, धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होना, अपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपनी सेविंग्स में कुछ चेंजिंग कर पाना, कुछ नए आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर पाना, अच्छे मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि एंजॉय करने का अवसर प्राप्त हो जाना, नेम फेम की प्राप्ति होना, यह सब चीज़ें आपको इस समय काल के अंदर प्राप्त होती दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 20, 21, 22 फरवरी को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये भी आपके लिए उत्तम मैंने बता दिया है, ये भी आपके लिए उत्तम ही रहेगा। इसके बाद 23, 24 फरवरी को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय को देखिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी की भी हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके अंदर आपका धन खर्ची होने की संभावना या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें और केयरफुल रह करके इस समय को मैनेज करने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25, 26 फरवरी को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको मेंटली पीस देने वाला होगा। इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा, मैंने इसे गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होने के साथ साथ अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, इन सब अच्छी जॉब, इन सब चीज़ों का सुख ये प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव यहाँ पर कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम है। इसके बाद मकर राशि से 27, 28 फरवरी 2022 को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि धन का आवागमन तो आपके पास हो रहा है, परंतु थोड़ी स्लो स्पीड से। इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, कुछ मीठे व्यंजनों का आपको शौक होना, मीठे भोजन की प्राप्ति हो जाना, अच्छी वाणी का प्रयोग आप कर पाएंगे, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इसके बाद जब कुंभ राशि से 1-2 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कहीं ना कहीं से आपको
चाहे छोटा ही अमाउंट धन का प्राप्त हो, आप अवश्य प्राप्त होगा। और अगर मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केट से आपको धन और पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर की प्राप्ति होना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। और इस समयांतराल के अंदर हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स हैं उन्हें भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो, उनसे भी वे भी लाभ का आनंद और अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मीन राशि से 3-4 मार्च को इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर आनंद से रहेंगे। अपनी अच्छी फैमिली, फूड, फाइनेंस, व्हीकल, पेट्स इत्यादि का आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। अपने अच्छे माता पिता का सुख इस समय प्राप्त कर पाएंगे। अगर उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद 5, 6, 7 मार्च को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो जब जो धनु लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वे लव एंड रोमांस अगर करते हैं, अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो उसे करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए बेहतर रहेगा। और जो धनु लगन वाले जातक क्रिएशन आदि के कार्यों को करते हैं तो वे इस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 8-9 मार्च को देखिए, 8-9 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, आपके मामा मौसी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आपको आपके स्वयं के पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो पैरों में शूज या चप्पल इत्यादि पहन कर रखें। इसके साथ साथ व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव करें, स्पीडी ना हो, अदरवाइज चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद मिथुन राशि से 10, 11, 12 मार्च को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने पार्टनर से कोई एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। आपका पार्टनर बिजनेस पार्टनर है या जॉब में आपका, या आपका लाइफ पार्टनर है, उससे आप कोई एडवाइस प्राप्त करेंगे जो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना अति आवश्यक होगा, जिसके माध्यम से आप अपने आगामी भविष्य में अपने जॉब, अपने बिजनेस में, अपने धन, अपने घर परिवार की स्थिति को उत्तम बना पाएंगे। एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। इसके बाद 13-14 मार्च को देखिए, 13-14 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर या आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई सुख प्राप्त हो और वहाँ पर आपका ज़्यादा रेस्पेक्ट ना किया जाए, ऐसा भी स्थिति यहाँ पर प्रतीत होती है। तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मून के ट्रांजिट के ऊपर। अब इस समय अंतराल के अंदर पढ़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। जिन धनु लगन वाले जातकों की कुंडली के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई पितृदोष है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, या कोई ग्रह पीड़ा है, या उन्हें कार्य व्यवसाय से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वे फेस कर रहे हैं, कोई कार्य व्यवसाय नहीं बन पा रहा है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनकी बनी हुई है, घर परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम या मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन दूध शहद से रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति भगवान शिव शंभू की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च 2022 तक होलाष्टक रहेंगे। यह समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना, जैसे विवाह इत्यादि करना, भूमि परचेज करना, घर परचेज करना, कोई नया व्हीकल परचेज करना, सभी प्रकार के शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन्हें करना उचित नहीं है, वर्जित रहता है इस समय में। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।